पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का एनडीए में शामिल होना लगभग तय हो गया है। इस पर जयंत ने संकेत देते हुए ये भी कहा है कि मेरी भावनाएं अपने आप जुड़ गई हैं। आगे हमारी रणनीति क्या है, इसका जवाब समय पर दिया जाएगा। पूरा किया। आप जा रहे हैं एनडीए के साथ कि नहीं? ये बिल्कुल सीधा स्ट्रेट टू द बिजनेस सवाल आपने पूछा है। मैंने कल भी बोला था कि जब भारत रत्न दिया गया है तो मेरी भावनाएं अपने आप जुड़ गई। बाकी जब जो तालमेल है, तालमेल की क्या प्रक्रिया है, क्या बातें तय हुई हैं, आगे हमारी रणनीति क्या है, कैसे हम चुनाव लड़ेंगे, वो सारे सवाल समय पे उनका जवाब दिया जाएगा। वहीं अब आरएलडी प्रमुख के एनडीए में शामिल होने को लेकर आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गया है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने पर सपा महासचिव शिवपाल यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि यदि आरएलडी प्रमुख एनडीए में शामिल हुए तो उनकी पार्टी और वे खुद कहीं के नहीं रहेंगे। जो छोटे छोटे दल भाजपा में गए उनका हाल देख लीजिए। देखिए, जो चौधरी चरण सिंह ने किसानों की लड़ाई को बढ़ाया था तो अब इनके लिए इतनी आसान नहीं है। जयंत जी को इतनी आसान वो किसानों की लड़ाई नहीं है। और जो छोटे छोटे दल भाजपा में गए उनका हाल देख लीजिए, कहीं के नहीं रहे। आरएलडी प्रमुख के एनडीए में शामिल होने पर इंडी गठबंधन की सहयोगी पार्टी उद्धव गुट शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी जयंत के निर्णय पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जिन्होंने किसानों के लिए काले कानून लाए, जिनका विरोध करना चाहिए, जयंत को उनके साथ नहीं जाना चाहिए। देखिए, जो जयंत चौधरी जी निर्णय लेंगे वो अपनी पार्टी के हिसाब से लेंगे। उनकी पार्टी के लोग क्या सोचते हैं, क्या उनको लगता है कि सही काम है। एक तो सबसे पहले चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला है, मैं उसका स्वागत करती हूँ। और मैं कहूँगी कि इसके बाद जो उन्होंने किसानों के लिए अपनी ज़िंदगी समर्पित कर दी थी, बड़े किसान नेता थे, और उनके अगर पार्टी उन लोगों का समर्थन करती है जिन्होंने काले कानून देश में लाए, 700 से ज़्यादा किसानों की आत्महत्या हुई है, हत्याएं हुई हैं, रोज़ आए दिन 30 किसान आत्महत्या करते हैं क्योंकि उनको कर्ज माफ़ी नहीं कर पाते हैं। अगर ये सारी चीज़ों को सोचा होता तो शायद चौधरी चरण सिंह जी भी अपनी जिम्मेदारी उस समय पे समझे होते, और उनके ग्रैंडसन जयंत भी उस जिम्मेदारी समझेंगे कि ऐसी पार्टियाँ और ऐसी राजनीति जहाँ किसान विरोधी हो तो आपको विरोध किसानों के लिए करना जरूरी है। वहीं इस पूरे मामले पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओपी राजभर ने सपा और इंडी गठबंधन की मंशा पर ही सवाल उठाया है। कहा, जयंत को यदि गठबंधन में सम्मान मिलता तो वे एनडीए में जाने की नहीं सोचते। तो समाजवादी पार्टी कहां सम्मान देती है? समाजवादी पार्टी से क्यों जयंत जी जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी का बसपा से 2 बार गठबंधन क्यों टूटा? कांग्रेस से गठबंधन टूटने कगार पर दूसरी बार। निषाद पार्टी से गठबंधन क्यों टूटा? भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन क्यों टूटा? अगर दूसरी तरफ इशारा कर रहे हैं तो 4 उंगलियां अपने तरफ कह रही है कि अपने तरफ झांक के देखो कि आपने क्या किया है। बहरहाल भारत रत्न की घोषणा के बाद जयंत ने तमाम चर्चाओं पर विराम लगा दिया है, लेकिन अभी ये देखना बाकी है कि इंडी गठबंधन से एनडीए में शामिल होने का अगला नंबर किसका है।